नमस्कार छात्रों। आज मैं आप लोगों के लिए समास के क्रम में द्वंद्व समास को लेकर के आया हूँ। द्वंद्व समास कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, तो आइए हम द्वंद्व समास को समझते हैं। सबसे पहले हमें समास की परिभाषा को देखना है। परिभाषा में क्या लिखा है? जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है। एक जो समस्त पद होता है, सामासिक पद होता है, उस पद में दो पद होते हैं तो उन दोनों पदों की प्रधानता होती है, किसी एक पद की नहीं अपितु दोनों पद की प्रधानता होती है। वहाँ द्वंद्व समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। इसका जब हम विग्रह करते हैं, द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें एक वर्ण आता है, अक्षर आता है च का प्रयोग होता है। जैसे लवश्च कुशश्च बराबर लवकुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की है, कुश की भी है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ लवश्च कुशश्च, लव और कुश दो हैं, इसलिए लव कुशौ द्विवचन में इसका प्रयोग हो जाएगा, लव कुशौ। ये भी आपको समझना है। द्वंद्व समास के दो प्रकार हैं। द्वंद्व समास दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्वः। इतरेतर द्वंद्व अर्थात दोनों पद अलग अलग हैं, लव अलग है और कुश अलग है, इतरेतर द्वंद्वः। दूसरा है समाहार द्वंद्वः। समूह अर्थ में, जैसे समूह अर्थ में द्वंद्व समास है, इसको भी आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व क्या है। तो कहते हैं जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन बाद वाले शब्द के अनुसार होता है। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर समस्त पद में दो शब्द हैं तो द्विवचन हो जाएगा, तीन शब्द हैं या तीन से अधिक शब्द हैं तो बहुवचन हो जाएगा, परंतु जो लिंग परिवर्तन होगा वह बाद वाले शब्द के अनुसार ही होगा, पहले वाले शब्द के अनुसार नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि रामश्च कृष्णश्च। अब राम भी यहाँ है, राम की भी प्रधानता है और कृष्ण की प्रधानता है। राम अलग हैं और कृष्ण अलग हैं, तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। तो रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ, दो हैं इसलिए राम कृष्णौ ऐसा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है पार्वती च परमेश्वरश्च। अब पार्वती भी अलग है और परमेश्वर भी अलग है, ये इसलिए ये भी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। और दो हैं इसलिए पार्वती परमेश्वरौ। ध्यान देना है, बाद वाले शब्द के अनुसार ही लिंग का निर्धारण होगा। परमेश्वर पुल्लिंग है इसलिए पार्वती परमेश्वरौ ऐसा शब्द बनेगा। इसके बाद अगला शब्द है अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च। अश्व भी अलग है, रथ भी अलग है और इंद्रश्च, इंद्र भी अलग है। अब यहाँ तीन शब्द हैं इसलिए यहाँ अश्वरथेन्द्राः, रथ और इंद्र, आ और ई को मिलके ए हुआ तो रथ अश्वरथेन्द्राः ऐसा शब्द बन जाएगा। और इंद्र से बहुवचन हो जाएगा, अश्वरथेन्द्राः ऐसा शब्द बनेगा। दूसरा है इसके बाद शिवश्च केशवश्च। शिव की भी प्रधानता है, केशव की भी प्रधानता है। शिव अलग है और केशव भी अलग है, इसलिए यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है। शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ, ये ध्यान रखना है। अगला शब्द है देखिए पुत्रश्च, पुत्रश्च कन्या च। अब यहाँ ध्यान देना है, पुत्रश्च कन्या च, कन्या शब्द स्त्रीलिंग में है, ये दो हैं, पुत्र एक है और कन्या एक है, इसलिए पुत्र कन्ये ऐसा शब्द बनेगा। पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। इसके बाद आइए आगे हम समझते हैं समाहार द्वंद्व को। इतरेतर द्वंद्व को हम समझ लिए, इसके बाद हम समाहार द्वंद्व को समझते हैं। समाहार द्वंद्व कहाँ होता है? तो कहते हैं जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। यथा जैसे आहारश्च निद्रा च भयञ्च इति।
एतेषां समाहारः आहारनिद्राभयम्। एतेषां समाहारः आहारनिद्राभयम्। फिर कहता है पाणी च पादौ च। पाणी च पादौ च, पाणी अर्थात हस्तः और पादौ अर्थात पाँव, तो पाणी च पादौ च पाणिपादम ऐसा शब्द बनता है। फिर दिया पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र पौत्रम। इसके बाद आइए हम अभ्यास को देखते हैं, अभ्यास करते हैं। अब आपको समझना है, जैसे कि लिखा है शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च बराबर क्या होगा आपको बताना है। दूसरा है देवश्च सुरश्च, आपको यहाँ भरना है। इसके बाद दिया है, देखिए 3 है राम कृष्ण लक्ष्मणाः, तो यहाँ आपको बताना है क्या होगा। इसके बाद देखिए संज्ञा च परिभाषा च, ये भी आपको बताना है। इसके बाद है काकश्च उलूकश्च। अब देखो काक और उलूक है तो आ और उ को मिलके गुण हो जाएगा काकोलूकम, ऐसा शब्द बनेगा। काकश्च उलूकश्च काकोलूकम। इस प्रकार से आपका यह द्वंद्व समास भी पूर्ण हुआ। अगर द्वंद्व समास से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी शंका है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।